हेलो गाइज, मेरा नाम है सौरभ। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ अवर चैनल। आज है सैटरडे, मार्केट है ऑफ। तो हम लोगों ने बेसिकली क्या प्लान किया है कि सैटरडे संडे थोड़ी बहुत बातचीत मैं आपसे क्या करूँगा, क्योंकि सैटरडे संडे रहती है मार्केट ऑफ। बट एक ट्रेडर है हम लोग, तो ट्रेडर के लिए ट्रेडर तो हमेशा एक वर्किंग आवर्स में रहता है, क्योंकि वो अपनी एक ट्रेड खत्म होने के बाद ही दूसरी ट्रेड तैयार करने में लग जाता है। तो आज की इस वीडियो में मैं बेसिकली आपके साथ एक बहुत प्रीमियम स्ट्रेटजी, बहुत प्रीमियम मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसकी एक्यूरेसी देख के आप लोग भी हिल जाएंगे। कई कई लोगों ने जिन 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 लोगों को मैंने स्ट्रेटजी बेसिकली बताऊँ तो मैंने पैसों में दी है, क्योंकि ये स्ट्रेटजी बनाई हुई है, क्योंकि कहीं यूट्यूब वगैरह पे है नहीं। तो ये स्ट्रेटजी पैसों में दी है। उन लोगों ने क्या अपने 3-3 महीनों के लॉसेस भी एक-एक दिन में कवर करा है। तो मैंने यूट्यूब चैनल भी हाल-फिलहाल स्टार्ट किया है, तो मैंने सोचा कि आपके साथ क्यों ना स्ट्रेटजी शेयर करूँ, क्योंकि आप लोगों का स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ रहे थे, जो कि हमको देख के बहुत अच्छा लगा। तो आज स्ट्रेटजी में थोड़ा बहुत जान लेते हैं कि करना क्या है। स्ट्रेटजी के कुछ की पॉइंट्स हैं, मैंने लिख रखे हैं। टाइम फ्रेम हमें 30 मिनट्स का यूज़ करना है, और टारगेट जो होगा मिनिमम हमारा टारगेट होगा 75 टू 80 पॉइंट्स। 75 टू 80 पॉइंट्स, ठीक है। और एसएल भी हमारा 75 टू 80 पॉइंट्स का होगा। और थोड़ा सा हम बफर का यूज़ करेंगे, वो तो सबको पता है कि हर स्ट्रेटजी में हम बफर का यूज़ करना चाहिए, क्योंकि क्या है कि फिर मार्केट हमें फंसा नहीं पाता फेक ब्रेकआउट्स पे, या फिर एसएल हिट होने पे। इन सब चीज़ों से हम बच जाते हैं। तो ये हमारे कुछ टाइम फ्रेम, और ये कुछ 4 कैंडल, जिन 4 कैंडल के बारे में हम पहले भी अपने चैनल पे डिस्कस कर चुके हैं। बियरिश इंगल्फिंग, बुलिश इंगल्फिंग, हैमर एंड शूटिंग स्टार। ये 4 कैंडल ऐसे 4 कैंडल्स हैं, कोई आपको शायद आपने सुना भी होगा कि इन 4 कैंडल से ही ज़्यादातर चार्ट पैटर्न्स होते हैं। लोग इन्हें पिन बार कैंडल्स भी बोलते हैं, जो प्राइस एक्शन जानते हैं। बट ये 4 कैंडल्स हैं, तो आप इन 4 कैंडल्स का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्लस आप अगर इन 4 कैंडल्स के बारे में नहीं जानते अभी, तो हमने इस चैनल पे वीडियो गिर रखी है, आप जाके एक बार देख लीजिएगा। बेसिकली मैं छोटा-छोटा ओवरव्यू दे देता हूँ। शूटिंग स्टार है, शूटिंग स्टार में एक बियरिश वो रहता है, प्रेशर। बियरिश इंगल्फिंग में बिग बियरिश प्रेशर रहता है। बुलिश इंगल्फिंग में बुलिश प्रेशर रहता है। एंड हैमर में भी एक अपसाइड का मूव देखने को मिल सकता है हैमर के बाद। तो लोग पहले एक बहुत छोटा सा डाउट है जो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, जो क्या हो सकता है आपको आए भी। अगर इन पहली बार शूटिंग स्टार अगर ग्रीन कलर का होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा। हम उस दिन क्या करेंगे, हाफ क्वांटिटी में ट्रेड करेंगे। अगर हैमर मेरा रेड कलर का होगा तो कोई बात नहीं, चलेगा। हम उस दिन हाफ क्वांटिटी में ट्रेड करेंगे, अपने ट्रेड कम कर लेंगे, मतलब क्वांटिटीज जो है वो कम कर लेंगे, बट हम ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे, क्योंकि रूल है। और क्या, ट्रेडिंग एक गेम नहीं है, बिजनेस है। बिजनेस में रूल्स ज्यादा मैटर करते हैं। सेम एज बुलिश इंगल्फिंग और बेयरिश इंगल्फिंग, छोटी छोटी विक्स होंगी। बियरिश इंगल्फिंग है, अगर छोटी छोटी विक्स है तो काम चल जाएगा, और अगर विक्स नहीं है तो बहुत ही अच्छी बात है। बहुत ही अच्छी बात जो कहता हूँ वो है। तो थोड़ा सा हाँ बता देता हूँ क्या है। शूट अगर बियरिश इंगल्फिंग का मेरा लो टूटता है, हम एंट्री बनाएंगे 6 पॉइंट का ऊपर बफर, 6 पॉइंट का टारगेट में बफर, ठीक है। 6 पॉइंट का बफर का मतलब ये है कि जैसे कि अगर मेरी कैंडल अगर बनती है, ये मान लीजिए कैंडल अगर मेरी बनती है 41,000 पे मेरी कैंडल क्लोज होती है, तो हम 6 पॉइंट का बफर देंगे। 41,007 पे हमारी एंट्री होगी। सेम है शूटिंग एसएल पे भी, ठीक है। तो आप इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। बाकी अगर कंफ्यूज होते हैं तो हम है ही, आप हमसे कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हैं, ठीक है। शूटिंग स्टार का लो टूटता है, हम एंट्री बनाएंगे। मिनिमम टारगेट्स होंगे 75 टू 80 पॉइंट्स, टारगेट अचीव बाहर। तो एक चीज़ क्या होती है ना कि अगर मैंने 75 टू 80 पॉइंट्स बोल दिए, तो लोग जो है इसको पत्थर के लकीर समझ लेंगे, बट ऐसा नहीं होता। हमें क्या है, 50-60 पॉइंट्स पे तैयार हो जाना है अपने आप को। हम छोटे टाइम फ्रेम पे हमें देखना आता होगा, तो हम छोटे टाइम फ्रेम पे देख सकते हैं कि हाँ, अगर मार्केट हमारा सपोर्ट के पास है, तो सपोर्ट के पास से अब नीचे कहाँ ही जाएगा, सपोर्ट के पास से वापस रिवर्स करेगा। तो हमें इन सब चीज़ों का थोड़ा बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, जो कि हमें टाइम अपने आप सिखा देता है। बस मार्केट में आप बने रहिए हमारे साथ, सब हो जाता है। कोई इतनी हार्ड चीज़ें नहीं है, आप बस मार्केट को टाइम दिए, सब सीख जाते हैं। तो मैं क्या कह रहा था कि अगर मैंने 75 टू 80 पॉइंट्स बोले हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि 75 टू 80 पॉइंट्स तक ही हम रुकेंगे। 60 पॉइंट 50 पॉइंट्स अपने रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से हमें बुकिंग करना, प्रॉफिट्स की चालू कर देनी चाहिए। इन स्ट्रेटेजी पे तो मैं 40-40 पॉइंट्स पे निकला हूँ, जब मैं बहुत शुरुआत में ट्रेडिंग करता था। तो जब मतलब देखा था मैंने, तो मैं 40-40 पॉइंट पे बाहर आ जाता था, क्योंकि मेरे को मेरा रिस्क मैनेजमेंट पता है कि अगर मेरे को दिन का अपने 3 से 4% निकालने हैं, तो ठीक है। अगर मैं 40 पॉइंट में 3 से 4% हो जाता है, ठीक है, मैं बाहर हूँ, मैं क्यों वेट करूंगा 75 टू 80 पॉइंट्स का। तो क्योंकि इससे क्या होता है, हमारी कोई भी सेटअप्स की ना एक्यूरेसी बढ़ जाती है। सेम एज एसएल में भी हम बफर यूज करेंगे। तो थोड़ा सा हम बैक टेस्ट कर लेते हैं। आप इन 4 कैंडल्स का एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और संभाल के रखिएगा, ताकि आपको आगे प्रॉब्लम ना हो, है ना। तो 1 मार्च से कर लेते हैं बैक टेस्ट। ये रही
1 मार्च, जैसे कि ये मेरा हैमर नहीं है, आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि हैमर में क्या है, ऊपर की विक्स या तो होती नहीं है तो बहुत छोटी। हमें इतनी लंबी विक्स नहीं चाहिए, इसलिए लंबी विक में क्या है कि मार्केट क्या है, ऊपर जाने के लिए भी तैयार नहीं है, नीचे जाने के लिए भी तैयार नहीं है, तो मार्केट इस तरह फंसा हुआ है, तो हम यहाँ पे इस पे ट्रेड नहीं ले सकते। और ये भी हमारा बुलिश वो नहीं है। अब हमें यहाँ पे दिखा है एक बुलिश इंगल्फिंग, ये आपको दिख रहा है बुलिश इंगल्फिंग, बुलिश इंगल्फिंग दिख रहा है, हमारा एसएल लगेगा 80 पॉइंट्स का, और टारगेट्स हमारे होंगे 75 टू 80 पॉइंट्स। अब मार्केट हमें देखे कितना गया है, मार्केट हमें देखे गया 54 पॉइंट्स। अगर आपका रिस्क मैनेजमेंट 54 पॉइंट्स पे सफिशिएंट हो जाता है, इसका मतलब है कि आप निकल सकते हैं, वरना अगर आप एसएल देना चाहें तो कोई दिक्कत नहीं है, हम एसएल भी दे देंगे। एसएल दे देंगे, एसएल देने का मतलब ये नहीं, मार्केट का एक रूल फॉलो करता है कि अगर आप आज मार्केट को 10 रुपए दे के जाएंगे, तो मार्केट, एक अंदर की बात ये होती है कि कल मार्केट आपको 20 रुपए दे के जाएगा। इसका मतलब ये है कि आपका मार्केट में बने रहना ज्यादा जरूरी है। ये नहीं कि आज मेरा ऐसा लेट हो गया, हाँ भाई ट्रेडिंग मेरे मतलब की नहीं है या इन्वेस्टिंग मेरे मतलब की नहीं है, ये सब चीजें फिर वो वर्थ नहीं है हमारे लिए, है ना। तो और अगला, उसी दिन मेरे को 13 मतलब 1:15 पे एक बहुत प्यारा हैमर मिला बनता हुआ, ठीक है। हमने यहाँ पे एसएल दे दिया, ठीक है, बट देख आपके रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से मैं कंसिडर करता हूँ कि आपका एसएल गया है, 60 पॉइंट अब भी है हमारे पास, बट कोई नहीं, हम कहते हैं आपका एसएल गया, ठीक है। हाई टूटा, एंट्री बनाई, मार्केट देखे कितना गया है, 112 पॉइंट, ये रिकवर, यहाँ पे टारगेट अचीव, और क्या चाहिए दिन में, 100 दिन में 112 पॉइंट एक रिटेलर के लिए बहुत ज्यादा हो जाता है। चार्ट में 112 पॉइंट है, ऐसे आप वहां पे जाके देखेंगे इंडेक्स में से, तो आपको दिख जाएगा आराम से 40 से 50 रुपए का मूव, है ना। तो ये है 1 मार्च का हो गया बैक टेस्ट, और दूसरे मार्च 2 मार्च का, कोई भी आपको चारों कैंडल्स में से कुछ दिख रहा है, नहीं दिख रहा, ठीक है। यहाँ पे अब जैसे मैं बफर का क्यों यूज करने को कह रहा था, इस वजह से मार्केट ने अगर कोई इसका लोड, इसका कैंडल की हाई कितना है, 704 का हाई मारा इसने, और इसमें मार्केट कितना 710 का, अगर आप 6 पॉइंट का बफर देंगे ना, 6 पॉइंट ऊपर 6 पॉइंट नीचे, तो आप इन चीजों से बच जाएंगे। लोग क्या है कि अगर मैं आपको बफर वाली थ्योरम ना बताऊं, तो क्या है कि इसका हाई टूटते ही लोग कर लेंगे और मार्केट एसएल खा देगा। 6 पॉइंट का ऊपर बफर यूज कीजिए, 6 पॉइंट का एसएल पे बफर यूज कीजिए, ठीक है। फिर आपको मिल गया यहाँ पे एक शूटिंग स्टार, बहुत प्यारा शूटिंग स्टार है, ग्रीन कलर का है, हम हाफ क्वांटिटी लेंगे, ठीक है। 80 पॉइंट्स टारगेट और 80 पॉइंट्स एसएल होगा हमारा टारगेट, मगर कितना 163 पॉइंट्स का, मगर हमें 163 पॉइंट चाहिए थे, बिल्कुल नहीं चाहिए थे। 1:2 का देके गया है मार्केट, बट फिर भी हमें 80 पॉइंट्स पे हमें निकल जाना है। अगर आप ट्रेलिंग जानते हैं, ट्रेलिंग में आने वाली वीडियो में आपके साथ सिखाऊंगा, अगर आप ट्रेलिंग जानते हैं तो आप ट्रेल कर सकते हैं। बाकी सेफ साइड के लिए अगर आप एक बिगिनर है, 80 पॉइंट्स 60 पॉइंट्स पे रेडी हो जाइए, मिनिमम 60 पॉइंट पे आप रेडी हो जाइए, क्योंकि आपके फिर एसएल कम होंगे। आप अभी बिगिनर है तो आपका मार्केट में रहना ज्यादा जरूरी है ना, कम से कम 1.5 साल 2 साल आपको रहना पड़ेगा। तो 163 पॉइंट्स, अगर एक इंटरमीडिएट ट्रेडर आप वो जानता है ट्रेलिंग करना तो कर सकता है, 163 पॉइंट्स दिए, बहुत प्यारा मूव। अगले ही दिन 3 मार्च को, अब तक हमारा एक एसएल गया जो कि सब रिकवर हो चुका है, ठीक है। 3 मार्च को थोड़ा बफर दिया, देखिए मैंने यहाँ पे बफर लिख दे रखा है ना, बफर देने के बाद हमने एंट्री बनाई, 80 पॉइंट्स का एसएल लगाया, और टारगेट मार्केट कितने देके गया आप देख के शॉक हो जाएंगे, शायद ही इतनी, मार्केट 442 पॉइंट्स देके गया है। 442 पॉइंट्स, आप जानते हैं कि प्रीमियम में सीधा 100 से 150 रुपए का मूव आ जाना, जो कि बहुत बहुत अच्छी बात है एक रिटेलर के लिए, ठीक है। मेरे हिसाब से मैं ये कहूंगा अगर आपको इतने इतने पॉइंट्स एक दिन में मिल जाते हो तो आप दूसरी ट्रेड ही एग्जीक्यूट मत कीजिए, आप अपना ना दिन का एक टारगेट बना लीजिए कि हाँ भाई मेरा क्या 80 पॉइंट्स 100 पॉइंट्स होंगे, बस दिन में मैं सेटअप अपना बंद कर दूंगा, आराम से मजे करूंगा या जो भी करूंगा, प्रॉफिट आता घर पे आता है, और प्रॉफिट किसको बुरा लगता है। तो इन सब चीजों का थोड़ा ध्यान रखिएगा। 80 पॉइंट टारगेट, 442 पॉइंट टारगेट, 80 पॉइंट एसएल, मजा आ गया, दिन बन गया। दिन उनके लिए बन गया जिनको ट्रेलिंग करनी जानती है, मगर मैं तो कहूंगा 80 पॉइंट्स पे अगर आप एक बिगिनर है तो शुरुआत में कम से कम 90 ट्रेड जो है एक क्वांटिटी के साथ 60 टू 80 पॉइंट्स का टारगेट रख के आप आगे धीरे धीरे बढ़ते रहिए, क्योंकि आप किसी प्रोसेस को अगर रश करेंगे ना तो वहां पे फंस जाएंगे आप। 442 पॉइंट्स, ठीक है, मार्केट अभी भी रुका नहीं, उसी दिन मार्केट ने एक शूटिंग स्टार दे दिया, 2:15 पे शूटिंग स्टार का लो टूटते 92 पॉइंट्स यहाँ पे मिल गए हमें। तो स्ट्रेटेजी में आप जहां देख रहे हैं कितना दम है, थोड़ा सा बैक टेस्ट में और आपके लिए कर देता हूँ। बेयरिश इंगल्फिंग, बुलिश इंगल्फिंग और 80 पॉइंट का टारगेट, हाँ देखिए मैं इसलिए बोला था, यहाँ पे मार्केट में 65 पॉइंट्स देके गया है। अब अगर लोग इन चीजों पे ध्यान रहेंगे ना कि मैंने 80 पॉइंट्स बोला था वो 80 पॉइंट्स तक करूंगे, तो आपका एसएल खराब हो जाएगा, आपका रिस्क मैनेजमेंट, आपका आपका हो सकता है कैपिटल भी खत्म हो जाए इन सब चीजों पे। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इन सब चीजों का।
अगर आप इसे एसएल कंसीडर करते हैं तो एसएल मान लीजिए, वरना मेरे हिसाब से तो एसएल नहीं है। 65 पॉइंट बहुत होते हैं। 30 रुपए का मूव आपको प्रीमियम में देखने को मिल जाएगा, है ना। तो कोई नहीं। इसके बाद हमें एक बेरिश इंगल्फिंग देखने को मिलता है। लो टूटते ही 178 पॉइंट का मूव, मजा आ गया। लो टूटते 178 पॉइंट का मूव, 80 पॉइंट का एसएल, बहुत मजे आ गए, ठीक है। और दूसरे, अब यहाँ पे अब आप उन 4 कैंडल्स को एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, उन्हीं 4 कैंडल्स का बैक टेस्ट कीजिएगा। बाकी डोजी इन सब चीजों में आप मत पड़िएगा, क्योंकि डोजी वाली ट्रेड लेना भी मैं आपको सिखाऊंगा, बट आप इन सब चीजों पे भी मत पड़िएगा। आपको मैंने जो 4 कैंडल्स बताई हैं उन 4 कैंडल्स पे फोकस रखिएगा, और उन्हीं, क्योंकि आपको सेफ होकर निकलना है मार्केट में। पहली बात तो मार्केट बायर्स की तो बहुत कम होती है, मतलब रिटेलर जो है वो हमेशा फंसता ही है, क्योंकि इतने बड़े बड़े बिग बॉयज खेल रहे हैं, तो हम उनके सामने कहाँ ही टिक पाएंगे। तो हमें जैसे उनके थोड़े बहुत प्रॉफिट्स बच जाते हैं, हमें वो निकालने होते हैं। उनको टक्कर देने निकलेंगे तो मार्केट तो फिर पी जाएगा हमें, ठीक है। और यहाँ पे हमें कोई भी अपनी अपनी सुटेबल कैंडल दिख रही है, नहीं दिख रही, तो हमारा ट्रेड नहीं बनता, ठीक है। यहाँ पे हमें एक बुलिश इंगल्फिंग देखने को मिला। लो टूटते ही 107 पॉइंट्स, 80 पॉइंट्स को टारगेट, एसएल हिट नहीं हुआ, और बहुत प्यारा मूव हमें देखने को यहाँ पे मिल गया, ठीक है। थोड़ा सा हमें बफर के साथ काम करना। और जैसे यहाँ पे शूटिंग स्टार है, शूटिंग स्टार का लो टूटते ही, शायद मैंने यहाँ पे ट्रेड नहीं लिया था, इसलिए मैंने ये आपको लगाया नहीं मैंने शॉर्ट पोजीशन। तो शूटिंग स्टार का लो टूटने के बाद ही, अच्छा यहाँ पे बीटीएसटी ट्रेड बनता है, हाँ। तो इसके बाद आप आगे देख सकते हैं, यहाँ पे मेरा बुलिश इंगल्फिंग दिखता है। बुलिश इंगल्फिंग का लो टूटते हैं 81 पॉइंट्स, 80 पॉइंट का ऐसे 65 टू 80 पॉइंट्स तो आपके हर बार अचीव हो जाएंगे, हर बार। जो मैं कह रहा हूँ ना, मैं कुछ सोच समझ के बोल रहा हूँ। इस स्ट्रेटजी प्रीमियम स्ट्रेटजी है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। मैं यूट्यूब पे भी बहुत नया हूँ, इस वजह से आपके साथ ये चीजें शेयर कर रहा हूँ। आने वाले टाइम में मैं आपको बहुत सी नई चीजें बताने वाला हूँ, तो आप हमारे साथ बने रहिए। चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और स्ट्रेटजी आपके लिए अगर वर्थफुल लग रही है तो लाइक वगैरह, शेयर वगैरह अपने दोस्तों के साथ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने कुछ बैक टेस्ट कर दिया आपका 10 दिन का। यहाँ पे बेयरिश इंगल्फिंग, लो टूटने के साथ एंट्री 137 पॉइंट्स। अब इन सब चीजों में बहुत ट्रेलिंग कॉन्सेप्ट्स होते हैं, या मैंने आपको बस टारगेट बता दिया कि अगर 60 पॉइंट 80 पॉइंट्स टारगेट लीजिए, शांत बैठिए, कोई दिक्कत नहीं। दिन में एक ट्रेड थोड़ी करनी है हमें, 2 कम से कम ट्रेड करिए, आपके 120 पॉइंट्स वैसे हो जाएंगे। 60 पॉइंट का 60 रुपीज का मूव आपको वैसे ही प्रीमियम पे देखने को मिल जाएगा। तो ये सब चीजें हमें मार्केट अपने आप सिखाता है। हम एक ही दिन में सब कुछ सीखने निकलेंगे ना तो फंस जाएंगे। ये कुछ मैंने 10 दिन का बैक टेस्ट कर दिया है, और 10 दिन का मैं चाहूंगा कि आप फॉरवर्ड टेस्टिंग करें। और हाल फिलहाल के तो 9 मार्च है, आप हाल फिलहाल का डेटा भी टेस्ट कर लीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। स्ट्रैटेजी एकदम वर्किंग है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो यूट्यूब पे हम लोग हैं ही, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। प्रॉफिट बनाइए, मजे करिए, तब तक के लिए बाय। और हाँ, सैटरडे संडे हमने एक मनी वीकेंड टाइप प्लान किया है कि मनी वीकेंड, क्योंकि मार्केट ऑफ रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नॉलेज आपको मिलती रहेगी। सैटरडे संडे आपकी मुलाकात मेरे से होगी। तो कल मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे अपडेटेड, स्टे ट्यून्ड, टेक केयर, बाय।